कहानी का शीर्षक यूनानी आदमी का पासपोर्ट खोना और वापस पाना। ग्रीस के एक युवक पीटर गोवा जा रहा था। वह छुट्टी पर था और किसी तरह से उसे पता चला था कि मास्टर जी एक ज्योतिषी है। वह उत्सुक था, इसलिए वह उनसे मिलने गया। जब पीटर ने मास्टर जी के पुराने घर में प्रवेश किया तो उसे साईं बाबा और कुछ अन्य देवताओं की तस्वीरें दिखाई दी। उसने मास्टर जी से साईं बाबा और अन्य देवताओं के बारे में पूछा कि वे किसकी तस्वीरें हैं। मास्टर जी ने उन्हें साईं बाबा और दूसरे देवताओं और देवियों के बारे में जानकारी दी। पीटर ने कथित तौर पर टिप्पणी की, भारत एक अजीब मजेदार भूमि है, इतने सारे लोग, इतने सारे देवता, यह अजीब है। तब उन्होंने मास्टर जी से पूछा, बाबा की मूर्ति विशेष रूप से क्यों सजी है। मास्टर जी ने जवाब दिया, हम इस संत में विश्वास करते हैं। मेरी पत्नी मानती है कि वह सभी देवताओं का संयोग है। जब भी हम किसी भी तरह के संकट में होते हैं, हमें विश्वास है कि वह हमारा संरक्षक है और हमारी देखभाल करेंगे। ये हमारा दृढ़ विश्वास है। पीटर ने तब टिप्पणी की, भारत अंधविश्वास की भूमि है। यहाँ हर जगह अंधविश्वास और अजीब मान्यताओं से भरी है। मास्टर जी को युवाओं की नासमझी और अज्ञानता की समझ थी। उन्होंने विनम्रता से उसे बताया, चीजें जैसी है वैसी है और हम सब इसका हिस्सा हैं। पीटर ने अपनी कुंडली देखने के लिए मास्टर जी से अनुरोध किया। मास्टर जी ने कहा कि वह कुंडली का अध्ययन करेंगे और फिर उसका विश्लेषण देंगे। उन्होंने पीटर से कहा कि वह कुछ दिनों बाद आकर कुंडली विश्लेषण ले जा सकता है। फिर पीटर बागा समुद्र तट वापस चला गया, जहां वह रह रहा था। देर रात दरवाजे पर किसी के दस्तक देने से मास्टर जी जाग गए। रात में लगभग 11 बजे का समय था। मास्टर जी ने सोचा, इतनी देर रात कौन हो सकता है। उन्होंने दरवाजा खोल दिया और सामने पीटर को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। शरीर पर कपड़े फटे हुए और बेहद घबराया हुआ और परेशान था। मास्टर जी ने उससे कहा, मैंने अभी तक तुम्हारी कुंडली पढ़ी नहीं। उन्होंने मास्टर जी को बीच में रोकते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं कुंडली के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपकी मदद मांगने आया हूँ। मास्टर जी ने रुककर पूछा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। पीटर ने मास्टर जी को आगे बात बताते हुए कहा कि उनसे मिलने के बाद वह बागा में अपने कमरे में लौट आया। उस शाम वह एक देर समय तक तैराकी के लिए चला गया। जब वह अपने कमरे में लौट आया, उसने देखा कि उसका बटुआ, पासपोर्ट, पैसा और कुछ अन्य महत्वपूर्ण कागजात गायब थे। उसने मास्टर जी से कहा कि वह अपने पैसे के बारे में चिंतित नहीं था, बल्कि उसके पासपोर्ट के बारे में चिंतित था। मास्टर जी उसे पहले पुलिस के पास जाकर रपट लिखने के लिए कहा। मैंने पहले ही पुलिस को सूचित किया है, लेकिन वह मेरी मदद करने में असमर्थ है। आज सुबह आपने मुझे बताया कि बाबा कठिनाई के समय में हमारी मदद कर सकते हैं, तो क्या वह अब मेरी मदद करेंगे। मैं एक नए पासपोर्ट के लिए पुनः आवेदन नहीं कर सकता क्योंकि ग्रीस में मेरे खिलाफ न्यायिक कार्यवाही चल रही है और मैं दूतावास से संपर्क नहीं कर सकता। उसने वही चीज आई से पूछने के लिए मास्टर जी से आग्रह किया। तब आई ने पीटर से कहा, हाँ बाबा आपकी मदद जरूर करेंगे, बशर्ते आप उन पर भरोसा करें तो। पीटर ने इस पल के दौरान कहा, हाँ मैं भरोसा करूंगा। तब आई ने उससे पूछा, किस चीज को आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जिसके बिना आप बिल्कुल बेचैन हो जाएंगे। कुछ संकोच के साथ पीटर ने चुपचाप मास्टर जी के पास कबूल किया, पिछले 6-7 सालों से मैं कुछ दिनों में नशीले दवाओं का और इंजेक्शन का उपयोग करता हूं और गांजा भी। इनके बिना मैं बहुत बेचैन हो जाता हूं। तब आई ने पीटर से कहा, अधिक शांत महसूस करने के लिए क्या आप इसे त्याग देने का स्वीकार कर सकते हैं। पीटर ने कहा कि उसे खेद है कि उसके पास उन्हें देने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन आई को उसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने कहा, बाबा कोई व्यापारी नहीं है जिन्होंने कोई दुकान खोली हो। इंजेक्शन और दवाएं, इन सब को छोड़ दो। क्या आप उन्हें त्यागने के लिए तैयार हैं। कुछ मिनटों के लिए काफ़ी सोचने के बाद ऐसा करने के लिए वह मान गया। ये स्पष्ट था कि भीतर से उसे कोई बहुत बड़ी तब्दीली महसूस हुई। उसके बाद उसने इंजेक्शन और बोतल के अपने छोटे थैले को खींच निकाला और उन्हें त्यागने के लिए तैयार हो गया। आई ने उससे कहा, अब आप जा सकते हैं। बाबा आपकी पूरी देखभाल करेंगे और आपको अपना पैसा और अन्य सामान वापस मिलेंगे। किंतु याद रहे, इन पदार्थों में से किसी एक का फिर से कभी उपयोग न करें। मास्टर जी ने भी उसे आश्वस्त किया, चिंता मत करो, आपका कीमती सामान आप कहीं नजदीक ही पाएंगे। जब पीटर वापस चला गया, वह नशीली दवाओं से दूर रहा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसे नशा न करने से शरीर में जबरदस्त कंपन शुरू होने लगे। उसके दोस्तों उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया। आश्चर्य की बात है, पीटर ने दृढ़ संकल्प किया था कि अब वह किसी भी नशीली दवाओं का फिर से कभी सेवन नहीं करेगा और बाबा में पूर्ण विश्वास रखते हुए वह नशीली दवाओं से दूर रहा। 1 महीने बाद वह मास्टर जी और आई से मिलने के लिए वापस आया। उन्हें अपने लापता बटुए के बारे में पूछा। मास्टर जी ने आई से बात की और फिर पीटर को उनका संदेश पहुंचाया, बाबा में विश्वास करो और तुम इसे अपने घर के आसपास कहीं भी पाओगे। चिंता मत करो, ये तुम्हारे पास आएगा। कुछ दिनों बाद पीटर फिर से उनके घर आया। वह पूरी तरह से द्रवित हो गया था।
एक चमत्कार हुआ था। उसकी आवाज में उत्साह था और आंखों में आंसू। उसने कहा, ये देखिए, मेरा बैग, मेरा पासपोर्ट, मेरे पैसे, मेरे कागजात ठीक वैसे के वैसे ही। यही सब कमरे के पीछे बगीचे में दफनाया गया था। आज सुबह मैंने बगीचे में देखा कि एक कुत्ता कुछ मिट्टी खोद रहा है और मैंने उस मिट्टी में छिपा हुआ एक छोटा सा पैकेट देखा। मैंने इसे खींच लिया। ये थोड़ा नम है, लेकिन सभी सामग्री बरकरार हैं। वह बहुत रोमांचित और उत्साहित था। उसने आई से कहा, आप कितना पैसा चाहते हैं? मैं कुछ पेश करना चाहता हूँ। आई ने मना कर दिया और विनम्रता से कहा, नहीं, हमने बाबा के लिए यहाँ कोई दुकान नहीं खोली है। हालांकि अगर आपको लगता है तो यहाँ मैदान में फुटबॉल खेलने वाले बच्चों को कुछ मिठाई वितरित कर सकते हैं। अगले दिन उत्साहित पीटर परिवार के साथ उपहारों से भरी एक कार लेकर आया। उसने केक, ब्रेड, मिठाई, चॉकलेट और यहाँ तक कि ताज़ा अंडे बाबा की मूर्ति के सामने चढ़ावे के रूप में चढ़ाया। आई सुबह घर नहीं थी। वह जब लौट आई तो बाबा के सामने रखे गए कच्चे अंडे देखकर वह चौंक गई। उसने पीटर के लिए बुलावा भेजा और उससे कहा कि इसे बाहर मैदान में फुटबॉल खेलने वाले बच्चों के बीच वितरित करें। इसके बाद पीटर पुलिस चौकी गया और घटना पुलिस को सुनाई। उसका मतलब था अपनी कीमती सामान गायब होने की शिकायत को वापस लेना, लेकिन पुलिस को मास्टर जी के बारे में संदेह हो गया कि उसके खोए हुए बटुए के ठिकाने का उनको कैसे पता था। उन्होंने उसे बताया कि शायद मास्टर जी ही अपराधी हो सकते हैं। पीटर ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया और उस शिकायत को रद्द कर दिया जिसे उसने पहले दर्ज कराया था। पीटर के पिता मास्टर जी से मिलने आए। हालांकि वह अंग्रेजी नहीं बोल पाते थे, फिर भी किसी तरह से उनसे संवाद साधने में कामयाब रहे। उन्होंने मास्टर जी से कहा, हमारा बेटा 6 साल तक उन नशीली दवाओं पर निर्भर था। हमने उसे रोकने के लिए सारे प्रयास किए, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया और अब यह हो पाया है। बाद में आई ने मास्टर जी से कहा कि यह पीटर का पूर्ण विश्वास और समर्पण का ही असली चमत्कार था। जब मैंने इस घटना के बारे में आई से बात की तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह प्रत्येक व्यक्ति का विश्वास और भक्ति है जो मायने रखती है। ये वास्तव में बिल्कुल भी वह नहीं कर रहा है। बाबा ने खुद कहा है, मैं हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करूंगा। यह एक सुंदर चमत्कार है जो एक बार फिर हमारी साईं में पूर्ण विश्वास और सुरक्षा की पूर्णता की पुष्टि करता है। आई कहती है, साईं को अपनी माँ मानकर उनकी भक्ति करो, जैसे किसी बच्चे को अपनी माँ में पूर्ण विश्वास होता है। एक बार बाबा आपका हाथ थाम लेते हैं तो आपके पास कोई चिंता करने का कारण नहीं होगा। अगली कहानी फिर से एक आकर्षक कहानी है। श्री साई सच्चरित्र में कई कहानियां हैं जहां लोग बाबा के सलाह का पालन नहीं करते थे और उनको विपरीत परिणामों का सामना करना पड़ा था। इसी प्रकार आई ने मास्टर जी और उनके दोस्तों को किसी बात को लेकर कुछ आगाह किया था, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। क्या हुआ वह अगली कहानी में पता चल जाएगा। अगली कहानी अगले वीडियो में सुनेंगे। आप सभी को धन्यवाद।